बिग बॉस 14 का पहला वीकेंड का वार और इतना बोर। अगर बोरियत का कोई पैरामीटर होता तो इसको 10 आउट ऑफ 10 मिलना कंफर्म था। मतलब चल क्या रहा है 2 घंटा, वाकई में ऑडियंस का दिमाग खराब करने वाली बात है, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। जिस तरीके का शो इस बार हो रहा है, पिछले साल के सीजन के सामने ये शो कहीं पर भी टिक नहीं रहा है। बहुत ही इतने अच्छे अच्छे नाम आए, इतने बड़े बड़े नाम आए, लेकिन उसके बाद क्या, शो में किसी तरह का कोई एंटरटेनमेंट नहीं। शो में एंटरटेनमेंट नाम, मतलब एंटरटेनमेंट की बात तो छोड़ो, ये लोग खुद को इतना, अपने आप को इतना बिलो एवरेज पुअर समझ रहे हैं। आज का टास्क क्या था? पूरा 1.5 दिन 1.5 घंटा, कल का एपिसोड, इतनी क्लास लगी सभी की। उसके बावजूद आज जो है सभी टास्क में ओके मैं बिलो एवरेज, मैं पुअर, मैं एवरेज, ओके मैं गुड, और सब सेटिस्फाइड हैं। मतलब आपको खुद पर ही भरोसा नहीं है। अगर आप खुद को ही एक्सीलेंट नहीं समझ रहे तो ऑडियंस आपको एक्सीलेंट कैसे समझेगी? बिग बॉस 14 वाकई में डिसअपॉइंट करने वाला सीज़न ना बन जाए। मैंने बिग बॉस की शुरुआत जो है पिछले सीज़न से ही की थी देखने की, क्योंकि इतना ज़्यादा टॉक अबाउट था और उसी से मैंने रिव्यू शुरू किया। खैर, लेकिन बिग बॉस 14 इतना डिसअपॉइंट करेगा मैंने नहीं सोचा था। लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंट कर रहा है ये कॉन्सेप्ट, या ये बात अगर मैं कहूँ तो, क्या निक्की को पावर दी जानी चाहिए थी? आपने वो कहावत सुनी है, अंधों में काना राजा? घर के अंदर ना सभी अंधे हैं और उसमें से जो एक काना था उसको राजा बना दिया गया। निक्की, मैं पहले से कह रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि निक्की डिजर्व करती थी, लेकिन निक्की की टक्कर में कोई और कंटेस्टेंट नहीं था, इसीलिए निक्की को वो सारी चीज़ें मिली। एजाज खान आज लड़ा गौहर से कि आप लोगों ने जो है गलत किया है। मुझे भी लगता है कि गलत हाथों में पावर गई है। एजाज की ये जो बात थी ना कि आपने उस कंटेस्टेंट को सही माना जिसके लिए घर वाले भूखे रहे तो चलेगा, लेकिन उसको अपनी आइटम मिलनी चाहिए। वो कंटेस्टेंट का स्टैंड सही था। अगर सीनियर्स ने इन सभी आधार पर ये कॉल लिया है तो मुझे भी लगता है कि सीनियर्स का डिसीजन गलत है। निक्की का गेम मुझे पसंद है, लेकिन निक्की रियल में तब उस दिन पावरफुल होगी, उस दिन ऑडियंस का दिल जीतेगी। खासकर मैं अगर अपनी बात करूं तो जिस दिन वो घर में मौजूद बाकी लोगों का दिल जीतेगी। पिछले सीजन में अगर सिद्धार्थ शुक्ला जीते हैं, वो घर के अंदर लड़ते थे, तो ऐसा नहीं था कि घर के अंदर के लोग उसको पसंद नहीं करते थे। घर के अंदर के लोग भी, एक तबका था, मैं मानूंगी कि जो पसंद नहीं करता था, लेकिन बहुत सारे लोग उसको पसंद करते थे, उसके स्टैंड को पसंद करते थे, उसकी रिस्पेक्ट करते थे। निक्की के साथ यहाँ पर यह है कि घर के अंदर के लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए जब भी निक्की के साथ कुछ भी होगा तो सभी को ये लगेगा कि उसके लिए सब चीज़ें बायस्ड हो रही हैं, सीनियर्स का बिहेवियर जो है वो बायस्ड है, और वो लगेगा क्योंकि उसने घर के अंदर लोगों का दिल नहीं जीता। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, 1-2 बार जो है सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है, लोगों की हेल्प करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है या तो फिर निक्की ने जिस तरीके से शुरू से अपनी प्रायोरिटी रखी है, उसकी वजह से घर के बहुत सारे लोग जो है उसके अगेंस्ट हो गए हैं, जब उन्हें लगा कि बहुत सारी तवज्जो जो है उसे मिल रही है, सीनियर्स उसको ही बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं क्योंकि उसने शुरू से अपना स्टैंड लिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि गलत हाथों में पावर गई है? आप क्या सोचते हैं बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मेरे लिए आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मैं ये जानना चाहूँगी। खैर, गलत हाथों में पावर गई और गलत कंटेस्टेंट भी घर के अंदर आए हैं क्या? पूरा कल वीकेंड का वार में झाड़ पड़ी है। सलमान खान ने सबको बताया कि क्या क्या गलतियां हो रही हैं। आज एक टास्क हुआ और जाकर खड़े हो जाते हैं सभी के सभी। बिलो एवरेज, एवरेज पुअर में निशांत और जान, बिलो एवरेज में राहुल, एवरेज में अभिनव, गुड में बाकी लोग जो बचे थे सब गुड में आ गए, लेकिन एक्सीलेंट होने का किसी का मन नहीं था। वहाँ पर पवित्र बोली कि मैं अपने आप को एक्सीलेंट का वोट दे सकती हूँ क्या, लेकिन उनकी भी आवाज़ आई गई हो गई। यहाँ आवाज़ अगर आपकी आई गई हो जाएगी तो फ़ायदा क्या है? आप घर के अंदर क्यों आए हैं? आवाज़ आई गई थोड़ी ना करने के लिए आए हैं, आवाज़ लोगों को सुनाने के लिए आए हैं, पब्लिक के सामने अपना स्टैंड रखने के लिए आए हैं। मुझे नहीं पता बिग बॉस का सीज़न देख कर आए हैं अगर ये लोग, तो क्या सोच कर आए हैं कि घर के अंदर ऐसा गेम खेलेंगे? बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहा है मुझे। लेकिन आज पवित्र ने भी मुझे डिसअपॉइंट किया। निक्की से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पवित्र बन सकती हैं, और निक्की की ही टक्कर में रूबीना भी है, इस तरह का कल सीनियर्स ने भी स्टेटमेंट दिया था। लेकिन पवित्र की जो चीज़ मुझे लगी, आज उनका जो रोना था जब बाकी घर वालों की पोल
सीनियर्स के सामने खुल रही थी कि उनकी पीठ पीछे उन लोगों ने क्या बात की, तब जो है पवित्र को इस बात का गुस्सा आ रहा था कि सीनियर्स उसके बारे में ऐसी चीज़ें सोचते हैं कि वही ये बात कर सकती है। पर आप ये सोचिए पवित्र, सीनियर्स ये सोचते हैं कि घर के अंदर कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट है जो सीनियर के बारे में भी बोलने की हिम्मत रखता है, तो वो पवित्र है। तो ये बात जो है उन्हें रोना नहीं चाहिए था। अगर आप इमोशनल कार्ड खेलेंगे, सिंपैथी लेकर गेम जीतना चाहेंगे, तो वो पासा उल्टा पड़ सकता है। तो वो जो है पवित्र अगर गेम ना खेले तो बेटर है। अभी तक जो उनकी पर्सनालिटी आई थी बहुत स्ट्रांग आई थी कि मैं अपने मुद्दों के लिए लड़ती हूँ, सामने वाले को ऐसे ऐसे करके। आज सिद्धार्थ शुक्ला ने क्या बोला, मैंने इसके साथ काम किया है, मुझे मालूम है अगर ये किसी की बैंड बजाने पर आ जाए तो ये बैंड बजा कर रख देगी। तो वो एटीट्यूड मुझे पवित्र का लग रहा था, लेकिन आज उसे रोना नहीं चाहिए था। ये मैं फील करती हूँ कि रोने में बुराई नहीं, आप किस मौके पर रोते हैं उसमें बुराई है। तो जिस मौके पर वो रोई जैस्मिन भी है, लेकिन तब जब जैस्मिन रोई है वो क्यूट लगी है, लेकिन कल जब वो टास्क में रोई तब ऐसा लगा कि आप टास्क भी कर रहे हो, आपके सामने वो अपोनेंट है, आपका प्रतियोगी है, आपको भी इम्यूनिटी चाहिए और आप रो भी रहे हो। तो कब रोना है ये बात मायने रखती है। तो पवित्र के रोने से प्रॉब्लम नहीं, पवित्र जिस मौके पर रोई उसकी मैं बात कर रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचेंगे कि क्यों ऐसा लगता है, रोने में क्या बुराई है। मैं सिर्फ मौके की वजह से कह रही हूँ कि पवित्र का जो मौका था रोने का वो सही नहीं था। और जिस तरीके से कंटेस्टेंट ने आज गेम खेला है, निक्की को अपने एक्स बॉयफ्रेंड की शॉट्स कब मिली, वो तो कल के एपिसोड में दिख रहा है, प्रेस कर रही है, स्टीम प्रेस कर रही हैं और बाकी लोगों को आइटम के लिए तरसा रही हैं। हिना खान की जगह ले ली उन्होंने। दरअसल ये सीनियर्स का कॉन्सेप्ट है, घर के अंदर फूट पड़ाना। किसी को पसंद नहीं है निक्की सीनियर बनी है, निक्की उनको लीड करे और अब जो है निक्की यही सब चीज़ें करेंगी और सीनियर्स जो है जानबूझ के कराएंगे ताकि ये सब लोग जो है निखर कर बाहर आए, अपने मुद्दों की लड़ाई लड़े। तो कल का ये जो स्टैंड है, जब निक्की ये सब कर रही है, मुझे लगता है इसके पीछे सीनियर्स की स्ट्रैटेजी यही होगी और होनी भी चाहिए। क्योंकि अगर अब इस हफ्ते भी आप उभर कर निखर कर नहीं आ रहे हैं तो फिर आप डिजर्व ही नहीं करते हैं घर के अंदर रहना। पहला हफ्ता मैं सोच सकती हूँ कि आप आए हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट हम दे सकते हैं। जैसा कि जैस्मिन ने बोला, मुझे किक स्टार्ट होने में ना थोड़ा टाइम लगता है, तो लेकिन इतने देर में आपको कोई किक मार के चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। जैस्मिन के बोलने का जो स्टाइल है, शुरू में मैंने सोचा कि शायद 1-2 दिन वो कर रही होंगी, लेकिन बाद में वो रोज़ ही इसी तरह से बोलती हैं, तो ये बात समझ में आ रही है कि ठीक है, ये उनका रियलिटी में वो इस तरह से बोलती हैं, पर कभी कभी वो थोड़ा मुझे इरिटेटिंग लगता है। खैर, जैस्मिन क्यूट है मैं मानती हूँ, लेकिन घर के अंदर क्यूटनेस अगर शहनाज जैसी हो तो जो है आप लोगों का दिल जीत लेते हैं, लेकिन जैस्मिन में मुझे क्यूटनेस से ज़्यादा बाकी और जो उनकी क्वालिटीज़ हैं वो स्ट्रांग लगती हैं, उसको उन्हें ओवर पावर करना होगा। अपनी क्यूटनेस को साइड में जाने दो जैस्मिन, मुझे ये लगता है। कपड़े नहीं धो पाई, रोई, क्यूट लग रहा था, लेकिन टास्क में जब आप रोई सही नहीं था। आज भी जिस तरीके से वो एक्सप्लेनेशन दे रही थी बिल्कुल सही नहीं था। जैस्मिन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि जैस्मिन बहुत दूर तक जाएंगी, लंबा जाएंगी। जो 2 कंटेस्टेंट मुझे लगता है कि निकल सकते हैं, अभिनव स्क्रू ड्राइवर और एक सारा। सारा के एक्सप्रेशंस पूरा टाइम वो बिग बॉस पे मुंह खोल कर ही बैठी हुई थी, और एक जैस्मिन का ऐसे 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 करके बात करना और सारा का हाँ हाँ। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप मुंह खोल के, मतलब बहुत अलग अजीब से एक्सप्रेशन दे रही थी सारा। पता नहीं, हो सकता है ये उनके नेचर में हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो ये दिखाना चाहती हैं कि जो चीज़ें चल रही हैं समझ तो मुझे आ रही हैं, लेकिन दिखाना ऐसा है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो वो जो एक्सप्रेशन है ना, वो मुझे आज उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन लगे कि चीज़ें समझते हुए भी चीज़ों को ना समझने की जो एक्टिंग होती है वो मुझे थोड़ी बहुत दिख रही थी। लेकिन सारा को अपना गेम स्ट्रॉन्ग करना होगा। शहजाद तो पिछले सारे शो देख कर आए हैं, उसके बाद अगर वो ये गेम खेल रहे हैं तो बाबा रे बाबा, पता नहीं क्या होगा, किस तरह का गेम खेल के आए हैं। राहुल वैद्य, जान कुमार सानू, आज उसका तो गुब्बारा निक्की नहीं फोड़ा, उनकी दोस्त ना जिनके साथ वो बैठते हैं रात के 1 बजे तक, उसकी सारी बात मानते हैं, जिसके मेकअप का सामान उसको पूरा संभाल के रखना था, और गुब्बारा फोड़ते हुए क्या बोली कि इसका खुद का कोई स्टैंड नहीं है। अगर कोई बोले 1 का 1 तो बोलेगा हाँ 1, बोलूँगी 3 तो बोलेगा हाँ 3। तो ये, और दूसरा गुब्बारा उन्होंने फोड़ा जैस्मिन का कि तुम पीठ पीछे बातें करती हो, और जब देखो तुम्हारी मैं पीठ पीछे ही बातें सुनती हूँ, सामने तो सुनती ही नहीं।
ये काम निक्की भी बहुत करती है। तो खैर किसी ने उसका ये गुब्बारा जो है नहीं फोड़ा, लेकिन निक्की भी ये काम करती है और ये खुद हमने देखा है। उस दिन बैठी थी जान के साथ, कोई भी आ जा रहा था तो उसके बारे में वो बात कर रही थी। और इस तरीके से मुझे लगता है कि घर के कंटेस्टेंट को फिलहाल बहुत ही ज़्यादा खुलने की ज़रूरत है। इस तरीके से गेम खेलने से कुछ नहीं होगा, गेम बिगड़ेगा, अच्छा नहीं होगा इन सारी चीज़ों से, ना ही आप ऑडियंस का दिल जीत पाएंगे और जो आपकी इमेज है वो भी ऐसा लगेगा कि ये लोग अपना स्टैंड नहीं लेते। एजाज खान को मुझे नहीं पता और कितना टाइम चाहिए खुलने के लिए। घर का हर कंटेस्टेंट फील करता है कि वो नहीं खुले। मुझे भी लगता है लोग एजाज खान को देखना चाहते हैं, पर उन्हें जल्द से जल्द खुलना होगा, थोड़ा सा और अच्छा गेम खेलना होगा, अपने मुद्दों की लड़ाई लड़नी होगी। और घर के बाहर जो भी हुआ तन्नू वेड्स मन्नू के समय जो उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, वो चीज़ें अलग हैं। जैसा कि सिद्धार्थ ने बोला, दिस इज़ द सेफेस्ट प्लेस, हर जगह कैमरे हैं, आप क्या गलत बोलोगे, क्या गलत करोगे, हर चीज़ यहाँ पे सेफ और सिक्योर है। तो वो चीज़ें दिल से निकाल कर बाहर आने दे अपने आप को, खुद को, और अच्छा गेम खेले। मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पर एजाज के भी बहुत फैंस हैं जो उनके गेम का इंतज़ार कर रहे हैं। खैर सिद्धार्थ शुक्ला और गौहर, सिद्धार्थ के मन से बात नहीं गई है कि गौहर ने उनके लिए ट्वीट किया था। बहुत बार वो इस बात को बोल चुके हैं, मजाक मजाक में ही सही, लेकिन इस बात का टॉन्ट वो मार रहे हैं। जाहिर सी बात है उनके मन में ये बात आज तक है कि गौहर ने उनके लिए ट्वीट किया था, और वो बात जो है जब भी मौका मिलता है वो ज़रूर बोल देते हैं। खैर सिद्धार्थ शुक्ला की शादी का भी जिक्र हुआ, साथ साथ सलमान खान की शादी। सिद्धार्थ की शादी मतलब सलमान खान की शादी के बाद अगर वाकई में किसी की शादी नेशनल मुद्दा बनी है तो वो सिद्धार्थ शुक्ला की शादी है। जब भी पिछले साल भी कितनी बार शादी का जिक्र हुआ था, इस साल भी, हालांकि घर के अंदर जो है लोग सरप्राइज हो गए थे कि या वाकई में सिद्धार्थ की शादी हो रही है। सलमान खान की भी शादी का जिक्र हुआ, उन्होंने कहा मेरी उम्र हो गई, मतलब चली गई, जिसमें हिना ने बोला कि नहीं सर आप ऐसा मत बोलिए। खैर सलमान ने बातों को पलट दिया, लेकिन एक बात है कि शादी की जब भी बात होती है तो सलमान खान और अब सिद्धार्थ शुक्ला, इन दोनों की बात ज़रूर आती है। तो फिलहाल आज का एपिसोड अगर मैं कहूँ तो इतना ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं था, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन पिछले साल के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ भी चुकी है। बिग बॉस 13 के बाद लोगों को लगता है कि अब एक नया सीज़न आया है तो उसके ऊपर होना चाहिए, तभी आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ नया देखा। तो ये सीज़न उन सभी मामलों में बहुत डिसअपॉइंट कर रहा है। जिस तरीके से ये लोग टास्क को लेते हैं, हर चीज़ को लेते हैं, वाकई में रुबीना के लिए भी मैं बोलना चाहूँगी, आज भी जब वो गुब्बारे फोड़ रही थी, चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड करके वो बताती है। लीगल नहीं, लॉजिक की ज़रूरत है। जो सलमान खान ने बोला कि लीगल मत सोचो, लॉजिक सोचो, तो लॉजिक की बात करो। तो रुबीना चीज़ों को कॉम्प्लिकेट बहुत कर रही हैं, वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा उन्हें अपना गेम करना होगा। लेकिन ये बात मैं बहुत दावे के साथ कह रही हूँ कि घर की लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और लॉन्ग रन में आखिरी के हफ्ते तक मुझे लगता है घर की लड़कियाँ ही आगे जाएंगी। लेकिन आप लोग भी ये गेम खेल देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि घर के अंदर ऐसा कौन सा सदस्य है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन अभी तक उभर कर नहीं निकला? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है अगर मैं अपनी ऑप्शंस बताऊं तो पवित्र मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग अब वो इस्टेब्लिश हो चुकी है। मैंने बहुत पहले बोला था पवित्र आगे आए। रुबीना मुझे लगता है, और जैस्मिन, मैं जैस्मिन पे बहुत ज़्यादा बैंक कर रही हूँ। मुझे लगता है कि अगर जैस्मिन ने अच्छा खेला तो वो रुबीना से भी आगे जा सकती है, लेकिन अगर ऐसे ही खेलती रही, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं की, तो रुबीना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। और 3 लोगों में टक्कर होगी, 3 लड़कियों में, पवित्र, निक्की या रुबीना, या पवित्र, निक्की या फिर जैस्मिन। तो ये मुझे लगता है कि 3 जो है, रुबीना या जैस्मिन में से कोई एक इस हफ्ते उभर कर निकलेगी, और वो मैं देखना चाहती हूँ कि कौन निकलेगी। अगर जैस्मिन ने जिस तरह से आज उसने बोला और कल भी बोला कि दीवार पर सर मारूंगी मैं, अब खून भी निकले तो पीछे नहीं हटूंगी, लेकिन आज वो पीछे हट गई। जैसे ही टास्क हुआ उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा। खैर इस हफ्ते हम देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन फाइट जो है मुझे लगता है इस हफ्ते लड़कियों के बीच ही होगी। लड़कों में शहजाद, अभिनव, राहुल, जान से मुझे उम्मीद नहीं है। मुझे अब इससे भी उम्मीद नहीं है। राहुल, निशांत मलखानी, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा उभर कर आ सकता है। फिलहाल लड़कियां ही पूरे गेम को संभाल रही हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आपके कौन से कंटेस्टेंट ऐसा है जो आपको लगता है कि बहुत स्ट्रांग है लेकिन अभी तक गेम उसने शुरू ही नहीं किया? कौन है ऐसा कंटेस्टेंट? कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।